अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा क़ुलूबल आरिफ़ीन बिनूरे मअरिफ़तिह व असबता फ़ुआद अंबियाइही व औलियाइह बिक़ससिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अकमला ईमानल मुस्लिमीन वल मुअमिनीन बिविलायति अलीय्यिन अमीरुल मुअमिनीन अलैहिस्सलाम। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अफ़ज़लिल मौजूदात अल अब्दिल मुअय्यद वर रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद आनी अबुल क़ासिम मुहम्मद व अला रूहिही व नफ्सिही व सहरिही व वसिय्यिही सय्यदिल अत्क़ियाए वल अस्फ़िया मौलल मवाली इमामिल मुत्तक़ीन अली इब्न अबी तालिब व अला औसियाइही ला सिय्यमा बक़िय्यतिल्लाहि फिल अर्ज़ीन रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराबि मक़दमिहिल फ़िदा वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। सलवात। सूरह फ़ातिहा की दरख़्वास्त से मरहूम की आज 11वीं बरसी है। सैयद इब्न हसन के लिए सूरह फ़ातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहु अहद अल्लाहु समद परवरदिगार उनके और उनकी हमशीरा के दरजात बुलंद फरमाए। खुदा इस खानवादे के तमाम मरहूमिन के दरजात बुलंद फरमाए। क्योंकि शहीद की बरसी है, मैंने उन्वान कुरान करीम की आयत को लिया है जो मतलब पेश करूँगा। इत्तेफाक की बात है, आज मैं पहली मरतबा इस मुबारक में ज़रा जल्दी पढ़ रहा हूँ, तो मोमिनीन मुझे अंदाज़ा है कि मेरे साबिक़ा वक्त के हिसाब से ताख़ीर से ही आएंगे, क्योंकि हमारी मजालिस हमेशा यहाँ पे बहुत देर से रही हैं और 2-3 मजालिस पढ़ के आते थे तो देर हो जाती थी। मैं फिर भी पूरे मताले पेश करूँगा, मजमा मेरे साथ साथ चलता रहेगा। अज़ान गिरामी, कुरान करीम में सूरह बकरा, सूरह आल इमरान, 2 सूरों के अंदर ये आयत आई है। थोड़े से मुख्तलिफ अल्फाज हैं। एक जगह पे वला तक़ूलू और दूसरी जगह पे वला तहसबन्नल्लज़ीना, जो राह खुदा में मारे जाएं मत कहो कि वो मुर्दा है। एक जगह पे अल्लाह फरमा रहा है वला तक़ूलू लिमन युक़तलू, जो राह खुदा में मारे जाएं उन्हें मुर्दा मत कहो, और दूसरी जगह पे अल्लाह फरमा रहा है वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता, गुमान भी मत करना। देखिए, एक मतलब है कि कहो मत, शायद तौहीन का पहलू हो, लेकिन दूसरी जगह पे अल्लाह फरमाता है गुमान भी मत करना, जो राह खुदा में मारे जाएं वो मुर्दा हैं। बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून, बल्कि वो जिंदा हैं। इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून, और अपने रब से रिज़्क़ पाते हैं। जिंदों की अलामत है खाना पीना। अल्लाह फरमा रहा है जो राह खुदा में मारे जाते हैं वो मुर्दा नहीं होते। तवज्जो, अल्लाह कह रहा है गुमान भी ना करो कि वो मुर्दा हैं। वो अफराद जो कहते हैं मुर्दों से मदद मांगना बिदअत है। जो राह खुदा में मारे जाएं वो मुर्दा। और हमारे आइम्मा मुसलाम सब के सब जो 11 इमाम हैं वो शहीद हैं, शहीद जिंदा हैं। कुछ लोग खाते पीते हैं, चलते फिरते हैं, लेकिन जिंदा लाशें हैं। और कुछ मर के भी जिंदा हैं।
अज़ान गिरामी आइम्मा अलैहिमुस्सलाम जिंदा है, बल्कि सिर्फ आइम्मा नहीं, एक और जुमला मुझे कह लेने दीजिए। ये फ़खरुद्दीन राज़ी ने अपनी तफसीर कबीर और जारुल्लाह ज़मख़शरी ने अपनी अल-कशाफ़ तफसीर में दोनों ने ये हदीस लिखी है कि पैगंबर इस्लाम ने फरमाया है कि अला वमन माता अला हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा, याद रखो ए मेरे सहाबा, जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में मरता है वो मरता नहीं, वो शहीद होता है। सिर्फ अहले बैत जिंदा नहीं है, उनके तो मानने वाले भी जिंदा हैं। आले मोहम्मद का कोई मानने वाला भी मर जाए तो वो मुर्दा नहीं बल्कि वो शहीद है। जाने गिरामी आज जो मैं मताले पेश करूंगा उस पर ज़रा गौर फरमाइएगा। कोशिश कर रहा हूँ कि एक इल्मी मौजू है उसको सादा और आसान बना के नौजवानों के लिए, बच्चों के लिए पेश करूँ। तो अल्लाह बहुत खूबसूरत अंदाज से फरमा रहा, वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात, जो राह खुदा में मारे जाएं उन्हें गुमान भी मत करना मुर्दा है। जाने गिरामी अब जिंदगी की अलामत सांस को समझा जाता है, देखने को समझा जाता है, सुनने को समझा जाता है। मजमा है मेरे साथ, बोलने, देखने, सुनने को हयात की अलामत समझा जाता है। और अगर कोई मरने के बाद भी देख भी रहा हो, सुन भी रहा हो, बोल भी रहा हो, लेकिन हमारी आंखों पे पर्दे हैं, ना हमें उनका कलाम सुनाई दे रहा है, ना हम उनकी बातों को सुन पा रहे हैं, ना उनके कलाम को सुन पा रहे हैं, जबकि वो ये सब कर रहे हैं। आए जरा मैं एक दलील दे दूं जो परेशान है। मैदान बद्र है, मैदान उहद है, सरवर कायनात एक मर्तबा शहदा की उस मजमे में जाते हैं और उनसे कलाम करते कहते अय्युह शहदा, है शहदा राह खुदा, क्या वो जो मैंने सब वादे किए थे अल्लाह के तुमसे पहुंचाए थे, क्या वो सब बातें पूरी हुई? सहाबा कहने लगे या रसूल अल्लाह, आप किनसे कलाम कर रहे हैं, मुर्दों से? आपने फरमाया नहीं, ये तुमसे बेहतर सुनते भी हैं, बेहतर जवाब भी देते हैं। कहा या रसूल अल्लाह ये क्या कह रहे हैं? कहा सब के सब कह रहे हैं या रसूल अल्लाह, आपने जितने वादे किए वो सब पूरे हुए, अल्लाह ने जो कुछ आपने कहा था उससे ज्यादा ही दिया है, कम नहीं दिया। अज़ान गिरामी हम कई मर्तबा सुन नहीं पाते, देख नहीं पाते। बहुत से अफराद जिंदगी के अंदर सुनते और उस तरह से देख नहीं पाते। अब हमारे भाई जो सब कुछ तर्जुमा कर रहे हैं उन्हीं अफराद के लिए कि जो सुन नहीं पाते, तवज्जो, कुछ जिंदगी में भी सुन नहीं पाते, लेकिन अल्लाह ने उनको ईमान भी दिया है, उन्हें तौफीक भी दी है, और कई मर्तबा उनकी सलाहियतें बहुत सी हमसे ज्यादा होती हैं, उनकी बहुत सी सलाहियतें हमसे बेहतर होती हैं, लेकिन ऐसे जाने गिरामी कुछ मरने के बाद भी हमसे बेहतर सलाहियत रखते हैं। मैंने ये मौजू लिया है, अगर सुनना पसंद फरमाएंगे तो मैं जारी रखूंगा। तो अज़ान गिरामी राह खुदा के अंदर ये बहुत बड़ी एक सआदत है जिसे ये तौफीक नसीब हो, जो राह खुदा में हदीस नबवी है रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद तवज्जो फरमा रहे हैं तमाम हज़रात मेरे साथ। तो अज़ान गिरामी सरवर कायनात फरमाते हैं फौका कुल्ले बिर्रिन बिर्रुन, हर नेकी से बालातर एक और नेकी है, हत्ता युक्तल रजुल फी सबीलिल्लाह, यहाँ तक कि कोई राह खुदा में अपनी जान दे दे। फ़इज़ा क़ुतिल फ़ी सबीलिल्लाह लैसा फ़ौक़हु बिर्रुन, जब कोई राह खुदा में मारा जाता है तो उससे बालातर कोई नेकी नहीं, क्योंकि इंसान के पास सबसे कीमती शय उसकी अपनी जान है। अगर कोई राह खुदा में अपनी जान दे दे तो रसूल खुदा फरमा रहे हैं इससे बड़ी कोई नेकी नहीं। और अगर कोई उम्मत की बका और हिदायत के लिए जान दे, उस हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बालातर किसी की कुर्बानी नहीं। अज़ान गिरामी आज इस्लाम ना होता, आज कुर्बानियाँ ना होती, आज ये नमाज ना होती, ये रोज़ा ना होता, ये हज ना होता, ये खुम्स व ज़कात ना होते, अगर जनाब सैयदुश शुहदा करबला ना जाते। नहीं, मैं इन बातों को पहुंचा नहीं पा रहा। किसी ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सवाल किया, चौथे इमाम अलैहिस्सलाम से किसने सवाल किया? कहा फर्जंदे रसूल करबला में, देखे तंज किया उसने, ये सवाल नहीं तंज है। उसने कहा फर्जंदे रसूल करबला में आपके बाबा मारे गए और यजीद जिंदा रहा, बताइए फतह किसकी हुई? सवाल पहुंचा। उसने सवाल किया फर्जंदे रसूल करबला में आपके बाबा शहीद हो गए, यजीद जिंदा रहा, बताइए फतह किसकी हुई? इमाम ने कहा जा जाके मेरे जद रसूल खुदा की मस्जिद में 2 रकत नमाज पढ़ के आ, मैं जवाब देता हूं।
वो जल्दी जल्दी गया, नमाज पढ़ के वापस आया। कहा फरजंद रसूल जवाब क्या? इमाम ने कहा तुझे अभी भी जवाब नहीं मिला? कहा मौला मैंने सवाल ये किया था करबला में फतह किसकी हुई? आपके बाबा मारे गए, यजीद जिंदा रहा, तो फतह किसकी हुई? मौला ने कहा तुझे अभी भी जवाब नहीं मिला? ये बता, जब तुम मस्जिद में जा रहा था किसी ने तुझे नमाज से रोका? अगर किसी ने तुझे नमाज से रोका तो यजीद जीता, और अगर किसी ने इबादत से नहीं रोका तो मेरे बाबा हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम की फतह हुई। अज़ीज़ान गिरामी, क़यामत तक आने वाला हर इबादत गुजार मक़रूज़ हुसैन इब्न अली का। तवज्जो फरमा रहे हैं अज़ीज़ान गिरामी? हर अभी आप देखते हैं ना, हर इबादत के बाद मुस्तहब ये है, नमाज पढ़ें आप, नमाज के फौरन बाद करबला का रुख करके कहें। कुछ लोग पहुंच गए हैं। हर इबादत के बाद मुस्तहब है मौला हुसैन को सलाम करें, हर इबादत के बाद। एक बहुत बड़े नजफ अशरफ के मर्जा तकलीद से किसी ने सवाल किया, नमाज में मेरी तवज्जो नहीं रहती। क्या नमाज से पहले भी हुसैन को सलाम करो, नमाज के बाद भी? क्या खुद ब खुद तवज्जो हो जाएगी? ये नमाज हुसैन के सदक़े में बाकी है। जो लोग पहुंच रहे हैं, हर इबादत के बाद, मजलिस के बाद ज़ियारत मुस्तहब है, नमाज के बाद ज़ियारत मुस्तहब। हर इबादत के बाद आप इमाम हुसैन को सलाम करें। क्यों ये हर इबादत के बाद इमाम हुसैन को सलाम क्यों? किसी नबी किसी इमाम की भी ज़ियारत के लिए जाएं तो पहले मौला हुसैन को सलाम करें। नहीं पहुंच रहे लोग। आप पैगंबर की भी ज़ियारत के लिए जाएं तो पैगंबर के बाद मौला हुसैन को सलाम, मौला अली की सलाम करने के बाद मौला हुसैन को सलाम, इमाम रजा को सलाम करें तो पहले मौला हुसैन को सलाम। तवज्जो, हर नबी हर इमाम को सलाम के साथ मौला हुसैन को सलाम, हर इबादत के बाद मौला हुसैन को सलाम। क्यों? आप गवाही दे रहे हैं हर अकीदा बाकी है तो हुसैन की वजह से, हर इबादत बाकी है तो हुसैन की वजह से। तवज्जो फरमा रहे हैं जाने गिरामी? ये जो शुहदा हैं ये बका का सबब बनते हैं, और अगर कोई इस्लाम की बका का सबब बना हो। मैं आज नौजवानों के लिए जो मजमून पेश करना चाह रहा हूं, हमारे मेंबरों से सब हमेशा कहा जाता है, मैं भी कहता हूं, सब कहते हैं कि दीन बाकी है तो इमाम हुसैन की वजह से। और ये सिर्फ शिया नहीं कहते, अहले सुन्नत भी कहते हैं। हत्ता ख्वाजा अजमेर देखें, ख्वाजा अजमेर देखें, आपके जहनों में हो, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती शिया नहीं है, सूफी हैं। उन्होंने भी कहा शाह अस्त हुसैन, बादशाह हुसैन, दीनस हुसैन, दीपनास हुसैन। ख्वाजा कहते हैं हुसैन बादशाह, पर कहते हैं नहीं, शाह उस बादशाह को कहते हैं फारसी में जिसकी हुकूमत महदूद हो, और बादशाह उस बादशाह को कहते हैं जिसकी हुकूमत लामहदूद हो। पता नहीं लोग हैं या नहीं है। मोहम्मद तवज्जो फरमा रहे हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कहते हैं इमाम हुसैन शाह है, बादशाह। फिर कहते हैं नहीं, ऐसे बादशाह जिनकी हुकूमत की हुदूद का भी पता नहीं, कहां तक हुकूमत है। फिर कहते हैं दीनस हुसैन, हुसैन दीन है। फिर कहते हैं नहीं, हुसैन दीन नहीं, दी पनास हुसैन, दीन को पनाह चाहिए हो तो हुसैन के पास आए। तवज्जो फरमा रहे हैं अचानक में सिर्फ शिया नहीं कहते, सिर्फ शिया मिंबरों से नहीं कहा जाता, तमाम मुसलमान मानते हैं इस बात को कि इमाम हुसैन ने दीन को पनाह दी है। आज भी अगर दीन को पनाह चाहिए होती है ना तो वो हुसैन इब्न अली के पास जाता है। ए हुसैन मुझे पनाह चाहिए है हुसैन। आज दोबारा यजीद सर उठा रहे हैं, इस वक्त आपकी जरूरत है। अज़ान गिरामी सैयदुल शुहदा ने दीन को बचाया, मैं दोबारा जुमले को कह रहा हूं, लेकिन बचाया कैसे है मैं इसको पेश करना चाह रहा हूं। अगर हुसैन इब्न अली करबला ना जाते तो दीन ना होता। अभी और सब जुमले कहने वाला हूं, थोड़ी सी तवज्जो कर लीजिएगा। अज़ीज़ान गिरामी, हज करने वाले हाजी मक्का में रुक गए थे, हज बचाने वाले करबला चले गए थे।
अब मेरे जुमले पहुंच रहे हैं? देखें, आए जरा दोबारा, थोड़ी सी मैं इसकी वजाहत करना चाहता हूं। आज कोई ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला भी ना होता, अल्लाह तो होता, अल्लाह को मानने वाला कोई ना होता, अगर मौला हुसैन करबला ना जाते। अल-अयाज़ु बिल्लाह सुम्मा अल-अयाज़ु बिल्लाह। ये जो आज कहा गया, जिसने भी कहा हिमाकत की कि मौला हुसैन ने बैत कर ली थी और 11 इमामों ने, जाने की रामी एक इमाम ने बैत नहीं की। अगर इमाम ही बैत कर ले तो दीन मुनहदिम हो जाएगा। पता नहीं लोग हैं या नहीं हैं। मेरे जुमले पहुंच रहे, मेरे बुजुर्ग मुझे इसी तरह से दुआ देंगे। अज़ीज़ाने गिरामी, ये दीन किसी इमाम ने कभी बैत नहीं की। अगर बातिल ही की इमाम बैत कर ले तो फिर दीन खत्म हो जाएगा। अज़ीज़ाने गिरामी, अगर सैयदुश शुहदा अल-अयाज़ु बिल्लाह यजीद की बैत कर लेते तो आज कोई अल्लाह को ना मानता। हुसैन से अफजल कोई नहीं था। जब हुसैन ही ने बैत कर ली तो हम खुदा को क्यों माने? आज अगर कोई ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहा है तो हुसैन के इनकार की वजह से। अभी भी मजमा नहीं है। कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह भी पहले नफी है, बाद में इस बात। पहले तबर्रा है, बाद में तवल्ला। अगर गौर फरमाएंगे, देखें, अल्लाह इलाह, कलमा इतना होना चाहिए था, अल्लाह इलाह, अल्लाह हमारा खुदा है, माबूद है। लेकिन नहीं, अल्लाह ने कहा मेरे हबीब सबसे कहलवाइए, ला इलाहा, कोई माबूद नहीं है, इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के। मुशरिकीन मक्का को अल्लाह से मसला नहीं था, ला इलाहा इल्लल्लाह से था। अभी भी सारा मजमा नहीं है। वो कह रहे थे जहां हमने 4000 बुत मान लिए, वहां एक खुदा को मान लेंगे, अल्लाह भी मान लेंगे। भाई हम सारे बुतों को देख रहे हैं, अल्लाह नजर नहीं आ रहा, उसे भी मान लेंगे। पैगंबर कहते थे नहीं, पहले इन सब की नफी करो फिर मानो। पहले को ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई माबूद नहीं सिवाय अल्लाह के। आज हमें बहुत से लोग कहते हैं तुम अली पे क्यों इतनी जिद करते हो? अज़ीज़ाने गिरामी, अगर कोई मुसलमान कहे ना मैं अली को मानता हूं, हम कहते हैं नहीं, काफी नहीं है, पहले दुश्मनों का इनकार करो। मेरे जुमले पहुंच रहे हैं? तवज्जो फरमा रहे हैं अज़ीज़ाने गिरामी? अज़मत जो पूरा दीन है ना, इसका निजाम को समझना बहुत जरूरी है। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहा है, जब तक ये सारे झूठे खुदाओं का इनकार ना किया जाए तौहीद कबूल नहीं है। आपको ला इलाहा इल्लल्लाह कहना जरूरी है। कोई ला इलाहा इल्लल्लाह ना पढ़ता। मेरे जुमले पहुंच रहे हैं? कोई ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता, अल्लाह तो होता, अल्लाह को मानने वाला कोई ना होता। हुसैन इब्न अली ने बातिल के मुकाबले में सिर्फ 72 को लेके खड़े होके बता दिया कि जिसकी तरफ अल्लाह होता है वो 72 के साथ भी हजारों के मुकाबले में डट जाता है। में जो पूरा दीन का निज़ाम है, ये जो दीन का फलसफा है, इसको समझना बहुत जरूरी मजमा है ना मेरे साथ। अदान गिरामी, मुझे बताया गया कि मेरा शिया सुन्नी मुश्तरक मजमा है, जो मैं अभी तक मजमा आ रहा है मुझे मालूम है, क्योंकि मैं इस मेंबर पे कभी भी इतनी जल्दी नहीं बैठा हूँ, हमेशा ताखीर से। मुझे अंदाज़ा है कि मसाइब तक लोग आते रहेंगे। अज़ीज़ाने गिरामी, आज ये जो निज़ाम है फलसफा, ये जो जनाब सैयदुश शुहदा ने कुर्बानी दी है, जनाब सैयदुश शुहदा ने समझाया, कभी ये ना समझना कि इंसान अकेला रह जाए। मौला अली से किसी ने कहा, या अली बताइए कि हक पे चलना कैसा है? कि हक पे चलना बहुत आसान, बस एक जहनी तौर पे आमादा हो, इंसान अकेला रह जाता। हक की सबसे बड़ी निशानी ये, हक के रास्ते में इंसान। अब मैं एक जुमला कहूंगा बहुत माजरत के साथ। बहुत से लोग कह रहे हैं भाई जंगल का कानून चल रहा है, हर जगह जंगल है। भाई अगर जंगल है भी तो आप जंगल में जानवर तो नहीं बन जाएंगे। जो पहुंच रहे उन्हें सलाम, जो मेरे बच्चे, जो मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग पहुंच गए उन्हें सलाम। अगर जंगल भी हो, आप जंगल भी चले जाए, सारे दरिंदे बस रहे हैं, मतलब ये नहीं है कि आप भी दरिंदे बन जाए। इंसान को इंसानियत पे बाकी रहना चाहिए। सैयदुश शुहदा का पैगाम यह है कि इंसानियत बाकी रहे। चारों तरफ आपके दरिंदे थे, लेकिन हुसैन इब्न अली ने इंसानियत को थामे रखा। अज़ीज़ाने गिरामी, जो पैगाम है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कि हम कुर्बानियां देंगे, कुन मज़लूमन वला तकुन ज़ालिमा, बेशक मज़लूम बन जाना, जालिम कभी ना बनना। मुआशरा बाकी रहता है चंद मज़लूमों की वजह से, जालिमों की वजह से नहीं। चाहे वो हुक्मरान बन जाए, चाहे कोई फ़िरऔन बन जाए। अज़ीज़ाने गिरामी, जो चंद जुमले पेश करूंगा उसको गौर से सुन लीजिएगा। ये शहादतें, ये कुर्बानियां
कुर्बानियां बचाती हैं, चाहे मजलूम एक छोटा सा बच्चा हजरत इस्माइल की शक्ल में हो, चाहे कोई बच्चा जनाब अली अस्गर की शक्ल में हो, ये मजलूमों की कुर्बानियां इंसान को बका देती हैं, जालिमों का जोर नहीं। मेरे जुमले पहुंच रहे हैं? आज दीन कैसे बाकी, आज ये सवाल किया जाता है कैसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दीन को बचाया। मैं ये सारा पूरा ये जो सारी तमहीद बांध रहा हूं, मुआशरे में ये शुहदा को क्यों इतना मकाम दिया गया, जो कुर्बानियां देते हैं ऐज़ान गिरामी, क्योंकि जान से ज्यादा कोई चीज नहीं होती। तीन चीजें हैं, मैं इसको जल्दी पेश करूंगा। दौलत है, दूसरे है जान, तीसरे है इज्जत आबरू। दौलत जान पे कुर्बान, जान इज्जत पे कुर्बान, और इज्जत दीन पे कुर्बान। लेकिन होता बरअक्स है, लोग दीन को इज्जत पे कुर्बान कर देते हैं, इज्जत को जान पे और जान को माल पे, कमाने के लिए मर जाए। पता नहीं मेरी बातें पहुंच रही है नहीं पहुंच रही। दुनिया में उलट है, लेकिन दीन ने कुछ और सिखाया। मैं ये पढ़ूं मजमून, अज़ीज़ान गिरामी, दीन का फलसफा समझना जरूरी है। दीन ये कह रहा है कि आप दौलत जान पे कुर्बान करेंगे। ये नहीं है कि नहीं नहीं मेरे पैसे ना चले जाए, मैं इलाज नहीं कराऊंगा। नहीं, ये दौलत, ये दुनिया, सब कुछ जान पे कुर्बान, जान इज्जत पे और इज्जत दीन पे। लेकिन दीन किसी चीज पे कुर्बान नहीं किया जाता। अहले बैत का कमाल ये, करबला का कमाल ये है, उन्होंने दौलत लुटाई, जान लुटाई, इज्जत दी दीन की खातिर। कोई दुनिया में नहीं कहता मुझे कैदी बना के बाजारों में ले जाओ। पैगंबर की नवासियों नवासे ने कहा कैदी बना लो, लेकिन हम दीन नहीं छोड़ेंगे। मेरे जुमले पहुंच रहे हैं? अज़ान गिरामी, लोग बहाने बना के कह सकते हैं नहीं मेरी जिंदगी पे हर्फ आ, मेरी इज्जत पे हर्फ आ रहा है, मैं अब दीन पे अमल नहीं करूंगा। लेकिन सलाम रसूल की नवासी पे कैदी बन गई, लेकिन कहा कि नहीं मैं दीन पे समझौता नहीं करूंगी। मैं एक जुमला कहूंगा, मैं अंबिया अलैहिमुस्सलाम, कितने अंबिया दरबारों में गए। दरबार समझते हैं ना, बादशाह के दरबार में जाना है ना। मजमा मेरे साथ, मेरे बहुत से भाई देर से आए हैं, मेरे इब्तिदाई गुफ्तगू आपके सामने नहीं है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कोई बगैर ऐसी बात ना हो कि आप लोगों तक ना पहुंचे। अज़ीज़ान गिरामी, अंबिया, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नमरूद के दरबार में गए या नहीं गए? उसका किला था, फौज थी। जैसे आज कह लें कि उस बाबिल, कुरान में लफ्ज आया ना बाबिल, शहर का नाम बेबीलोन अंग्रेजी में कह लें, बाबिल शहर का नाम था। जैसे आज न्यूयॉर्क या लंदन नहीं है, गुनाहों का मरकज, बाबिल उस जमाने में गुनाहों का मरकज, शिर्क का मरकज, शराब का, गुनाहों का मरकज था, बुत परस्ती का मरकज था। अल्लाह ने कहा इब्राहिम आप मेरे खलील हैं, जाइए जाके तबलीग कीजिए। कुछ लोग पहुंच गए हैं। एक इब्राहिम, वहां लाखों की आबादी, नमरूद जैसा बादशाह, सारे गुनाह वहां थे। जनाब इब्राहिम ने कहा परवरदिगारा मैं अकेला कैसे जाऊंगा? कहा तेरा हुक्म है, मुझे बस यही इत्मीनान है तू मेरे साथ है। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम गए, लेकिन जब पहुंचे देखा इतनी फौज, इतना लश्कर, लरस गए। परवरदिगारा ये बहुत जालिम है, ऐसे बच्चों को कत्ल कर देता, खवातीन मर्दों को ऐसे मारता जैसे वो इंसान ही नहीं है। अल्लाह ने फरमाया मेरे इब्राहिम आप डटे रहिए। फिर यहां तक कि उसने कहा इब्राहिम मैं सदा दूंगा। तवज्जो भाई, मुझे पूरा वाकया नहीं पढ़ना, वाकया आपके जहनों में है। कहा इब्राहिम इसकी फौज अपने जगह, मैं भी फौज भेजूंगा। जनाब इब्राहिम ने कहा नमरूद बाज आजा, अल्लाह भी फौज भेजेगा। कहा गिरफ्तार कर लो इब्राहिम को। कहा बुला अपने खुदा की फौज को। क्या परवरदिगार अपनी फौज भेजेगा, सारे किले के सारे दरवाजे बंद कर दो। बहुत बड़ा महल का किला था, फोर्ट उसका बहुत बड़ा किला। क्या सारे दरवाजे बंद कर दो। क्या बुला अपने रब की फौज को, देखता हूं कैसे आते हैं। क्या परवरदिगारा तूने वादा किया था फौज भेज दे। मच्छरों की फौज आ गई। इतना बड़ा नमरूद एक छोटे से मच्छर से मर गया। पहुंच गए। तवज्जो, जनाब इब्राहिम लरज रहे, परवरदिगारा कैसे मुकाबला करूंगा नमरूद का। कहा इब्राहिम मैं साथ हूं, का तेरे ही पे तो ये ईमान है। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम, सुनेंगे अल्फाज। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने कहा इज़हब इला फ़िरऔन इन्नहु तग़ा, ए मूसा जाओ फ़िरऔन के मुकाबले में, वो तुग़यानगर हो गया, बागी हो गया, खुदाई का दावा करने लगा। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया परवरदिगारा मैं उस महल में पला बड़ा हूं, फ़िरऔन बहुत जालिम है। वह फ़िरऔन ज़िल औताद, औताद वतद मेखें, क्या करता था कील का फौरन ना, जोर से मत मारना, ऐसा ना मर जाए, आराम आराम से कील सर में ठोको, तड़प तड़प के मरे।
फिरौन के लिए कहा है ना भाई, आप लोगों की ये खामोशी बात परेशान करती, मेरी बातें पहुंच रही हैं। फिरौन जालिम था। जनाब मूसा ने कहा मैं तो महल में पला हूं, परवरदिगारा फिरौन जालिम है, मेरे साथ किसी को भेज। उशदुद बिही अज़री, मेरी कमर मजबूत कर दे। अल्लाह ने कहा हारून को ले जा। मूसा कितने हाथ हैं? का परवरदिगारा दो, का दोनों में मोजज़ात दे रहा हूं। एक यदे बैजा जब जेब में डाल के निकालेंगे नूर निकलेगा, दूसरे हाथ में असा जब जमीन पे फेंकेंगे अजदहा में बदल जाएगा। साथ में अपने भाई हारून को भी ले जाओ। तवज्जो, बड़े बड़े अंबिया दरबारों में गए, मैंने तो सिर्फ दो का पढ़ा है। जनाबे ईसा गए, जनाबे यहया गए, जनाबे ज़करिया, कितने अंबिया। जनाबे मूसा ने कहा दो हाथ, अल्लाह ने कहा दोनों में दो मोजिज़ा। भाई कौन? हारून। जनाबे ज़ैनब के भाई अब्बास और जनाबे ज़ैनब के दो हाथ दोनों बंधे हैं। लेकिन बीबी ने नहीं कहा परवरदिगारा मैं नहीं जाऊंगी। अब क्यों अल्लाह ज़ैनब को सलाम ना भेजे? तवज्जो फरमाइए जाने के नाम, ये जनाबे ज़ैनब की अज़मत है। बीबी ने नहीं कहा परवरदिगारा मैं नहीं जाऊंगी। आपको पता है यजीद करबला नहीं आया है जहनों में, यजीद खुद करबला नहीं आया। क्यों? उसे जनाबे अब्बास से डर लगता था। जनाबे ज़ैनब को बीबी समझ के फिर भी रस्सियों में लाया था। अल्लाह ने कहा जिसे तू कमजोर समझ रहा है वो तुझे तेरे दरबार में शिकस्त देगी। अब पहुंच रहे हैं लोग। ये अज़मत परवरदिगार है। बूढ़ी खातून है, कमजोर है, मैंने भाइयों बेटों को मार दिया, अब मैं लाऊंगा कैदी बना के। अल्लाह ने कहा तुझे पता ही नहीं है, जिसे तू कमजोर समझ रहा है वही तेरा तख्त उलट देगी। ऐज़ान के नामी फतेह मौला हुसैन को हो तवज्जो फरमा रहे हैं जाने के रहा। ये अज़मत है जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की। बीबी ने यजीद को उसके दरबार में शिकस्त दी है। जाने के रहा एक जुमला सुन लीजिए कि पूरी दुनिया में इस वक्त जंगें हो रही हैं, और जब जंग होती है ना तो दोनों फौजों के परचम बुलंद होते हैं। दोनों फौजें अपने परचम बुलंद करती हैं। क्यों? ये जंग होने वाली है, ये इस फौज का परचम, ये इसका। लेकिन जब जंग खत्म हो जाती है तो सिर्फ एक परचम बुलंद होता है, दूसरा सरनगू कर दिया जाता है। परचम बुलंद होता है फातिह का। पूरी दुनिया में पूछिए बताओ यजीद का परचम कैसा था? हम बताते हैं हुसैन का परचम कैसा है। मोहम्मद सलामत रहे। तवज्जो फरमा रहे हैं गिराम, ये अज़मत है अज़ीज़ान गिरामी। पूरी दुनिया में अलम हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम बुलंद है। मौला हुसैन के लश्कर के सिपह सालार का अलम बुलंद है, और उस पे हाथ हमेशा खुला होता है। आपने देखा पंजा, जहां जहां मेरा चैलेंज है, पूरी दुनिया में भी जहां पे भी अलम पे पंजा होगा, पंजा खुला है, बंद नहीं। तवज्जो, जहां पे भी पंजा होगा अलम पे खुला होगा, बंद नहीं। यानी आज भी किसी ने बैअत हुसैनी के लिए आना है तो आ जाओ, खुला हाथ दावत दे रहा है। ऐज़ान गिरामी ये अज़मत जनाब ज़ैनब कैसे कुर्बानियां दी। सैयदुश शुहदा ने कहा सब कुछ दे दूंगा लेकिन दीन पे कॉम्प्रोमाइज नहीं, मैं दीन नहीं छोड़ूंगा। और यजीद क्या कहता था कि मैं आपको मार दूंगा अगर आपने बैअत ना की। मौला ने कहा जान दे दूंगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने क्या कहा है, शिया नहीं है, सरदाद नदाद दस दर दस्त यजीद हक्का के बिना ला इलाहा हुसैन। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कहते हैं देखें ये रुबाई है, 4 मिसरों पे फारसी में रुबाई कही है ख्वाजा ने। रुबाई में 4 मिसरे होते हैं, तवज्जो, लेकिन मौला हुसैन का नाम इसमें 5 दफा आया। शास हुसैन, बादशाह हुसैन, दीनस हुसैन, दीपनास हुसैन, और आखिरी मिसरे में हक्का के बिना ला इलाहा हुसैन। सिर्फ तीसरे मिसरे में मौला हुसैन का नाम नहीं आया।
क्यों? क्योंकि वहां यजीद का नाम आया। क्यों? क्यों? तीसरे में से क्योंकि जहां यजीद का नाम हो वहां हुसैन का नाम नहीं आता। ये ख्वाजा ने जो रुबाई कही है ये इल्हामी रुबाई है। अजान गिरामी जनाब सैयद शुहदा की अजमत ये है कि जब यजीद ने कहा कि आप ये हाथ दे दें या सर का, सर दे दूंगा हाथ नहीं दूंगा। किसने कहा? ख्वाजा मुहीद्दीन जी। सरदार न दो दस दर दस यजीद। हुसैन इब्न अली ने सर दे दिया। अज़ान गिरामी जब अल्लाह की राह में हुसैन इब्न अली ने सर दिया तो अल्लाह ने कहा हुसैन आपका सर भी इतना मुकद्दस होगा कि कुरान सुनाएगा। जिसने दीन बचाया उसने कुरान सुना के बताया। मैं कुरान को भी बचाने वाला हूं, मैं दीन को भी बचाने वाला हूं। और ये सूरह कहफ की, बहुत से लोग सवाल करते हैं सूरह कहफ ही की तिलावत क्यों की? सूरह कहफ के अंदर उन आयात की तिलावत की। क्या तुम देखते नहीं? अजब, यानी जो बहुत ताज्जुब आवर है असहाबे कहफ। मौला ने आयात पढ़ी, असहाबे कहफ कितने ताज्जुब आवर है जो अल्लाह ने आयात नाजिल की थी। मौला फरमा ये रहे हैं देखो वो असहाबे कहफ जो गार में थे वो इतना अल्लाह का मौजज़ा, और बगैर तन के जिस्म से जुदा होके सर नेज़े पे कुरान सुनाए वो उससे भी बड़ा मौजज़ा। जनाब सैयद शुहदा ने जो कुर्बानियां दी हैं, जाने गिरामी फिर वहां पे रुके नहीं। जब हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु सहाबी रसूल है ना, कहते हैं सबसे काबिल बासलाहियत हाफिज कुल्ल कुरान, और कितनी हजार उन्हें अहादीस हिफ्ज़ थी। शिया सुन्नी सब हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास को मानते हैं। सहाबी रसूल हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास पैगंबर के चचा के बेटे भी हैं, हजरत अब्बास के बेटे, मौला अली के चचा के बेटे, चचा अब्बास के बेटे। जब आए ना, उन्होंने पता चला 60 हिजरी में मौला तशरीफ ले जा रहे हैं रजब में। कहा मौला आप इराक ना जाइए, यजीद बहुत जालिम है। ये जो कह रहा है ना कि अगर आप बैत नहीं करेंगे मैं सर उतार दूंगा, वो इतना ही पस्त है, वो जालिम है, उसका शजरा ऐसा नहीं है, वो रहम नहीं करेगा। मौलाना का जानता हूं, मैं शहादत ही के लिए जा रहा हूं। तवज्जो जो पहुंच रहे हैं, मौला ने फरमाया मैं शहादत ही के लिए जा रहा हूं। तो हजरत अब्दुल्ला अपने पास नाबीना हो चुके थे उस वक्त, उनकी आंखों में मोतिया उतर आया था, देख नहीं पाते। उस जमाने में मोतिया का इलाज नहीं था, ऑपरेशन नहीं होता था, उनकी आंखों में मोतिया उतर आया था। एक मतलब रोने लगे, का मौला आप शहादत के लिए जा रहे हैं? कहा क्या? फिर मुझे समझ नहीं आ रहा बहनों को साथ क्यों ले जा रहे हैं अगर आप शहादत के लिए जा रहे हैं? तो मौला ने फरमाया मेरी शहादत मेरे नाना का दीन बचाएगी, मेरी बहनें मुझे बचाएंगी। पहुंच गए, मेरी बहनें मुझे बचाएंगी। अब वो सब ताज्जुब कर रहे थे कि ये पर्दादार बीबियां हुसैन को कैसे बचाएंगी। ऐज़ान गिरामी पर देखें, एक इंसान बाकी रहता है अपने पैगाम से, अपनी शख्सियत से, अपने मैसेज से, तवज्जो, अपने उस हदफ से, अपने मकसद से। अब मौला हुसैन के मकसद को क्या किया था यजीद ने? कद दबा दो। कौन थे? हुसैन बागी थे, हुसैन वाजिबुल क़त्ल अलैहि बिल्लाह। अब वो बार बार प्रोपेगेंडा ये कर रहा था मौला हुसैन के खिलाफ, हुसैन बागी थे, वाजिबुल क़त्ल थे। जहां पे वो लोग कहते बीबी वहीं पे कहती बंदे हाथों से मैं बागी की नहीं नवासा रसूल की बहन हूं। उसी जगह पे जनाबे ज़ैनब सारे प्रोपेगेंडे को बातिल कर देते। मेरे जुमले पहुंच रहे हैं? वो वहां पे प्रोपेगेंडा करवाता, लोग बोलते, जनाबे ज़ैनब खुतबा देती, जनाबे सैयद सजाद आयात की तिलावत करते। ऐज़ान गिरामी जुमले सुन लीजिए, अब है वक्त अभी मेरे पास, कुछ देर और चलिएगा। ऐज़ान गिरामी जब शाम पहुंचे अहले बैत अलैहिस्सलाम, तो एक आदमी ने आके इमाम सज्जाद को देखा कि कैदी है, गले में तौक है, जंजीरें हैं, अमामा जला हुआ है, पूरे बदन पे पत्थरों के निशान हैं, इमाम के चेहरे पे खाक थी, कैदी थे और पाँव में बेड़ियां हैं। तो उसने आके एक मरतबा तंज किया, इमाम सज्जाद का दावर थे, इमाम का कद बड़ा था, उसने देखा और आके तंज किया, कहा तारीफ उस खुदा की जिसने तुझे उजाड़ दिया। इमाम ने उसको एक मरतबा देखा, कहा इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम। इमाम ने आयत तत्हीर की तिलावत की। कुछ लोग पहुंच गए, जैसी आयत तत्हीर की तिलावत की वो मुसलमान था, उसने कहा कैदी ये जो आपने आयत की तिलावत की है ये तो अहले बैत की शान में आई। कुछ लोग पहुंच गए। इमाम अलैहिस्सलाम ने, मैं जानता हूं मसाहिब का जुमला बहुत सी आंखों में आंसू हैं, इमाम ने दूसरी आयत की कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, ए मेरे हबीब कह दीजिए मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए अपने अजर रिसालत के तौर पे सिवाय इसके कि मेरे करीबी, मेरे कराबतदारों की मवद्दत रखो, गहरी मोहब्बत रखो।
उसने फौरन कहा, कैदी ये भी आयत आले मोहम्मद की शान में नाजिल हुई। इमाम ने आए विलायत की तिलावत की। अब इमाम ने 7 आयत की तिलावत की। मसाहब का वक्त आके मैं जानता हूं कि इसके बाद एक शबेदारी भी है। 7 आयत की तिलावत फरमाई इमाम ने। अब वो रोने लगा। हर आयत पे एक ही जुमला कहता था, कैदी ये आयत तो आले मोहम्मद की शान में आई है, कैदी ये आयत तो अहले बैत की शान में है। जब वो बार बार एक ही जुमला दोहराता, इमाम ने 7 आयत पढ़ी। अब वो रोने लगा। कहा, कैदी क्या बात है, आप वही आयत क्यों तिलावत कर रहे हैं जो आले मोहम्मद की शान में है, अहले बैत की शान में है? इमाम ने कहा, तू अभी भी नहीं समझा? क्या नहीं समझा? इमाम ने कहा, हम बागी नहीं, हम आले रसूल हैं, हम अहले बैत रसूल हैं। कहा, आप अहले बैत कैसे हो सकते हैं? इमाम ने कहा, तूने नाम सुना हसन हुसैन का? कहा, पैगंबर के नवासे। इमाम ने कहा, वो जो सर जा रहा है ना, वो हुसैन इब्न अली का, वो जो नेज़े पे सर है वो हुसैन इब्न अली का। कहा, वो जो नवासे रसूल थे? कहा, उन्हीं का सर। कहा, आपका इनसे क्या रिश्ता है? कहा, मेरे बाबा थे। जैसे उसने ये सुना, इमाम के कदमों में गिर गया। कहा, आप अहले बैत में से हैं? इमाम ने कहा। कहा, ये बीबियां? इमाम ने फरमाया, ये मेरी फुफ्फियां हैं, इनमें कुछ मेरी माएँ हैं, मेरी फुफ्फियां हैं, मेरी बहनें हैं। उसने कहा, लेकिन हमें तो बताया बागियों को लाया गया है। इमाम ने कहा, नहीं, हम अहले बैत रसूल हैं। अब एक मर्तबा वो तड़पने लगा, रोने लगा, बहुत ज्यादा रोया। कहा, ए कैदी, ए आले रसूल, क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है? मैंने पत्थर नहीं मारा था आपको, मैंने सिर्फ तंज किया था। इमाम ने फरमाया, जा, मैंने माफ किया, मैंने माफ किया, मेरे बाबा हुसैन ने माफ किया, मेरे दादा अली इब्न अबी तालिब ने माफ किया, मेरी दादी ने माफ किया, मेरे जद रसूल खुदा ने माफ किया, मेरे अल्लाह ने तुझे माफ किया। फिर इमाम ने फरमाया, लेकिन एक शर्त है, तू जहां जाए लोगों से कहे ये बागी नहीं, आले रसूल है, ये अहले बैत हैं, लोगों को बता। उसने रोना शुरू किया, कहा, लोगों पत्थर मत मारो, ये बागी नहीं है, ये अहले बैत है। बस भाई, अगर चंद जुमले मसाहब के आपकी खिदमत में पेश करूंगा। 10 से 15 मिनट। मुझे बताया कि हमारे जिस मोमिन की आज बरसी है, 38 गोलियां लगी थी उनके जिस्म में, लेकिन फिर भी उन्हें गुस्ल दिया गया ना। उनके एक भाई आज बार बार एक ही बात दोहरा, मौलाना 2 दफा कफन बदला, जख्मों से इतना खून था, लेकिन कितना एहतमाम किया। वो अहले सुन्नत डॉक्टर थे जिन्होंने टांके गोलियां निकाली और टांके लगाए, तो कहा कि वो भी रो रहे थे, सोहम में भी आए, लेकिन फिर भी कफन मिल गया ना। हाय जहरा कला, मौला हुसैन का लाशा 3 दिन बेगोरो कफन पड़ा रहा। भाई, आज रोने में बुखल ना कीजिएगा। अज़ीज़ान गिरामी, जब जनाब सैयदुल शुहदा करबला तशरीफ लाए थे ना, तो करबला आते ही आपकी सवारी, वो सवारी जो रसूल खुदा से मिली थी मीरास में, अल मैमून, पैगंबर की एक सवारी थी, बुर्राक, बहुत सफेद घोड़ा था। आप जुलजना जानते क्यों कहते हैं? नाम जुलजना नहीं था, अल मैमून नाम था। मौला की कई सवारियां, अपने बाबा की भी सवारी थी, अपने नाना की भी सवारी, ऊंटनी भी, सब चीजें मौला के पास थी। पैगंबर की अबा कबा भी थी, पैगंबर की तलवार भी हमायल कर रखी थी, अपने बाबा के भी तबर्रुकात मोजज़ात सब पास थे। अल महमून नाम। क्यों जुलजना कहते हैं? जुलजना कहते हैं परों वाले। इतने तीर थे कि लोग कहते थे लगता है पर निकले हैं। अब सोचें, जब जुलजना को इतने तीर लगे थे, मौला हुसैन के जिस्म में कितने तीर होंगे। अजरकुम अल्लाह। भाई, रोने में बुखल ना कीजिएगा। तो मौला जब तशरीफ लाए ना, तो आपकी सवारी रुक गई। जो शिया सुन्नी उलमा ने तारीख बयान की है, आपके जहनों में है ना मक्तल, आपकी सवारी रुक गई। जुलजना को मौला ने फिर एड़ लगाई, जुलजना आगे नहीं बढ़ रहा। अब मौला पैगाम दे रहे हैं सबको, बताओ इस सरजमीन का नाम क्या है? एक आदमी ने कहा इसे नैनवा कहते हैं। मौला ने फरमाया कोई और नाम भी होगा? कहा इसका नाम गाजरिया भी है। कहा कोई और नाम? 7 नाम बताए गए। मौला ने कहा नहीं, कोई और नाम भी होगा। कहा हाँ मौला, इसी का नाम है करबो बला, इसे करबो बला भी कहते हैं। मौला ने कहा इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। जैसे ही हमने कलमा सरजा पढ़ा ना, तो एक मर्तबा मौला अब्बास तशरीफ लाए। कहा मौला
बीबी उम्मे कुलसूम आपकी बहन फरमा रही हैं कि मेरे भाई से कहो यहां से कूच कर जाएं, जब से आए हैं मेरा दिल फट रहा है, मुझे बार बार रोना आता है। तो मौला ने फरमाया यही वो सरजमीन है जहां हमारा खून बहाया जाएगा, यहीं पे हमारे जवानों के गले काटे जाएंगे। तो एक मर्तबा सबकी आंखों में आंसू बहने लगेगा, मौला हम पहुंच गए करबला का, हाँ ये वही सरजमीन है। मौला ने आवाज दी कहा अब्बास, पढ़ूं ये सारे मसाइब सुनेंगे? कहा अब्बास जरा मालूम कीजिए जमीन किसकी है? कहा मौला बनी असद की जमीन है। कहा जरा बनी असद को बुलाइए। आए बनी असद। कहा मौला आपने याद फरमाया? कहा हाँ ये जमीन आपकी है। हाँ मुझे पूरी जमीन चाहिए। कहा आप रख लीजिए, आप नवासे रसूल हैं। मौला ने फरमाया नहीं, मैं अली का बेटा हूँ, मुझे एहसान नहीं चाहिए, बताइए जमीन की कीमत क्या है? उन्होंने कहा 20,000 दिरहम, उस जमाने में 20,000 दिरहम चांदी के सिक्के। मौला ने कहा अब्बास मेरी तरफ से इन्हें 60,000 दे दीजिए, 3 गुना कीमत दी। कहा नहीं मौला हमें पैसे नहीं चाहिए, आप नबी के नवासे हैं। कहा नहीं, खबरदार को ये ना कहे हुसैन दूसरों की जमीन पे दफनाए गए। कहा नहीं जमीन मेरी, मैंने पैसे लिए, 3 गुना कीमत दी। कहा नहीं मौला फिर जितनी कीमत है उतनी दीजिए। कहा नहीं 3 गुना कीमत दे रहा हूं। कहा फिर सुनो, ये जमीन भी हिबा कर रहा, पैसे दे दिए 3 गुना, फिर मैं वापस कर रहा हूं। कहा मौला जब आपने पैसे दे दिए फिर वापस क्यों दे रहे हैं? कहा जमीन इसलिए दे रहा हूं कि जब हम यहां मारे जाएं तो हमारी कब्रें बना देना, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे असहाब और अंसार, मेरे भाइयों, मेरे बेटों के लाशें धूप में पड़े रहें। का मौला लाशा तो काफिर का भी दफनाना वाजिब है, आप तो नवासा रसूल हैं, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? मौला ने कहा क्योंकि जानता हो मेरा लाशा धूप में पड़ा रहेगा, तुम हमें नहीं दफनाओगे। का मौला आपका हुक्म है हम दफना देंगे, ये जमीन आपकी? का नहीं, जमीन मेरी है, वापस हिबा कर रहा हूं, हमें दफना देना। मौला और कोई बात? हाँ, अगर मेरा कोई जायर आए, जियारत करने वाला आए ना, मेरी कब्र का निशान बता देना, बताना यहां हुसैन का मरकद है। अज़ीज़ाने गिरामी उस जमाने में रोजे नहीं बने थे, अभी गुंबद नहीं था। कहा यहाँ मेरी कब्र का निशान बताना। मौला तीसरी कोई? आपने कहा 3 बातें। हाँ, अगर मेरा कोई जायर गरीब हो उसे 3 दिन खाना जरूर खिलाना। क्या फरमाया? शिया सुन्नी उलमा ने लिखा 3 दिन तक उसे मेहमान रखना, क्योंकि मौला को भूखा रखा गया था ना 3 दिन। आपने फरमाया उसे 3 दिन खाना जरूर खिलाना, मेरा मेहमान करबला जियारत के लिए आए भूखा ना जाए। मैं अभी 40 पे करबला में था, मेरा चैलेंज है, कोई ये तो कह सकता है मुझे होटल नहीं मिला था, लेकिन करबला जाने वाला कोई जायर ये नहीं कहेगा मैं भूखा प्यासा आया हूं। वहां पे इतनी सबीलें, इतना तबर्रुक है कि कोई जायर भूखा नहीं आता। फिर मौला ने फरमाया, कहा कि ए बनी असद, अपनी खवातीन से कहो कि फातिमा के लाल ने बुलाया है, फातिमा के बेटे ने बुलाया। सब चादरें लेके आए, सब बुरके में आए, पर्दा करके आए। सारे मर्द घर गए। कहा फातिमा के बेटे, फातिमा तो ज़हरा सलामुल अलैहा, नबी की बेटी के बेटे ने बुलाया है। सबको कहा है कि पर्दे में आए। सब बीबियों ने बुरके लिए, चादरें ली। अरे फातिमा के लाल ने बुलाया है। सारी बीबियां खुशी खुशी मौला की बार के, मौला आपने याद फरमाया। मौला ने सारी खवातीन से बस एक जुमला कहा, अगर तुम्हारे मर्द किसी वजह से हमें दफनाना ना सके तो तुम पानी भरने के बहाने से आना, एक एक मुट्ठी खाक हमारे जनाजों पे डाल देना। सब खवातीन के आंसू बहने लगे। अरे फातिमा का लाल, ऐसी वसीयत आप कर रहे हैं? मौला ने फरमाया हाँ, हमारे लाशें धूप में पड़े रहेंगे। ए बीबियों, मैं फातिमा का बेटा हूं, बस यही याद रखना, हमें दफना देना। बीबियों ने कहा नहीं मौला, हमारे मर्द दफनाएंगे। नहीं, तुम्हारे मर्द हमें 3 दिन तक नहीं दफनाएंगे। एक मर्तबा बीबियों ने कहा मौला और कोई हुक्म? का सब वापस चली जाइए, अपने बच्चों से कहिए सकीना के बाबा ने बुलाया है। एक मर्तबा सारी बीबियां अपने अपने घर गई। बच्चों, वो जो अभी एक काफिला आया ना, उनमें एक बच्ची है, उनके बाबा हुसैन ने बुलाया है। मौला के बच्चे बहुत खूबसूरत थे, सब के सब तारीफें करते थे। मौला के बच्चे बहुत नूरानी हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। छोटे छोटे बच्चे बड़ी बड़ी बातें करते हैं। जनाब सकीना की बातें आपने सुनी है ना? बीबी क्यों हुसैन का खून थी, आम बीबी नहीं थी। बस एक मर्तबा सब माओ ने कहा बच्चों, सकीना के बाबा ने बुलाया। सारे बच्चे पहुंच गए। जब बच्चे आते थे ना, इमाम हुसैन में इतनी कशिश थी,
बच्चे सब रुक गए, मौला को देख रहे हैं तो देखते चले जाने। मौला आपने याद फरमाया का बच्चों अगर तुम्हारे माँ बाप हमें ना दफनाए, तुम खेलने के बहाने से आना, एक एक मुट्ठी खाक हमारे लाशों पे डाल देना, कहीं अली अकबर कहीं अली असगर का लाशा धूप में ना पड़ा रह जाए। सब बच्चे रोने लगे। इतनी मौला ने ताकीद फरमाई, फिर भी 3 दिन तक लाशा धूप में पड़ा रहा। इमाम ज़माना कहते हैं मेरा सलाम अल खद्द तरीब, उस रुखसार पे सलाम जिस पे खाक लगी थी। इमाम ज़माना कहते हैं मेरा सलाम मेरे उस दादा पे जिनका कफन खाके करबला बन गई थी। एक मर्तबा जब बीबियां थी 13 मुहर्रम को पानी भरने के लिए आई ना, बनी असद की खवातीन, उनके कानों में आवाज आई, कोई बीबी रो रो के कह रही हाय मैंने चक्कियां पीस के पाला था, हाय मेरा लाल किसी ने नहीं दफनाया, मेरे बेटे का लाशा पड़ा है। किसी बीबी के रोने की आवाजें आ रही हैं। बनी असद की सारी खवातीन घर वापस गईं। कहो बनी असद के मर्दों रोजे क़यामत रसूल खुदा को क्या मुंह दिखाओगे? नवासा रसूल का लाशा धूप में पड़ा है। एक मर्तबा मर्दों ने कहा हमें उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद से डर लगता है, हमें उमर साद से डर लगता है। उमर इब्न साद ने उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने हुक्म दिया खबरदार कोई हुसैन और उसके अंसार का लाशा न दफनाए। उन्होंने अपने कुश्ते दफना दिए थे लेकिन नवासा रसूल का लाशा धूप में पड़ा था। कहा हमें उबैदुल्लाह से डर लगता है, वो बहुत जालिम है। उसने कहा खबरदार कोई हुसैन का लाशा न दफनाए। एक मर्तबा कुछ बीवियों ने कहा फिर हमें इजाजत दो, हम पानी भरने के बहाने से जाएंगे, हम हुसैन का लाशा कब्रों में उतारेंगे। मर्दों ने कहा नहीं रुक जाओ, हम खुद जाएंगे। अब अगर देख सके तो सब मीटर देखिएगा। जब आए ना बनी असद के मर्द दफनाने के लिए, किसी लाशे का सर नहीं था। उन्होंने हर लाशे का सर कलम करके नेज़े पे बुलंद कर दिया था। अब कुछ पता नहीं किसका लाशा है, कौन सा लाशा किसका, कौन सा मौला का लाशा, कौन सा बेटे का लाशा, कौन सा लाशा किसी गुलाम का, कौन सा किसी सहाबी का, कौन सा अंसार का। परेशान थे क्या करें। इतने में देखा कूफे की जानिब से एक सवार आ रहा है। वो सवार हर लाशे के दरमियान से होता हुआ एक लाशे के पास आके खड़ा हुआ और एक मर्तबा बुलंद आवाज से कहा बाबा आपके बाद मेरी फुफ्फियों की चादरें छीने गए, बाबा मेरी छोटी सी बहन को तमाचे लगे, बाबा मेरे गले में तौक डाला गया। पूरी दुनिया का उसूल है अगर किसी घर से कोई किसी की शहादत हो जाए, कोई आदमी मारा जाए, उस घर के मर्दों को गले लगाया जाता है। अगर छोटी बच्चियां हो ना सर पे शफकत का हाथ रखा जाता है। लेकिन हाय शहदाए करबला के बाद मौला सज्जाद के गले में तौक डाला गया, बेटियों के सर पे किसी ने हाथ नहीं रखा। हाँ शिमर ने हाथ रखा, ऐसा हाथ रखा जनाबे सकीना का बालों को छुड़ाना मुश्किल हो गया। अजरकुम अल्लाह अजरकुम, बस में मैंने तमाम कर दिया। अब बनी असद परेशान थे। मौला सज्जाद ने एक एक लाशे का नाम बताना शुरू किया। कहा ये जो सामने लाशा ये हबीब इब्न मुज़ाहिर का लाशा है। जनाब हबीब सहाबी रसूल थे, पूरा कुरान हर रात में ख़त्म करते थे, बनी असद के सरदारों में से थे। उन सब ने कहा कैदी हबीब हमारे कबीले के सरदारों में थे, इजाज़त है हम अलग से दफना दे? कहाँ इजाज़त है। अब समझ में आया जनाब हबीब की कब्र अलग क्यों है। कहाँ इजाज़त है अलग दफना दो। कहा ये ज़ुहैर क़ैन का लाशा, ये मुस्लिम इब्न औसजा का लाशा, ये सईद का, ये शौज़ब का। मौला ने एक एक लाशा बताया। फिर कुछ लोग एक जवान लाशा लाए। मौला ने रो के फरमाया ये अली अकबर का लाशा है। इतने में कुछ लोग एक बच्चे का लाशा लाए। मौला ने रो के फरमाया का ये अली असगर का लाशा है। कहा ये दोनों लाशें यहाँ पे ले आओ, मेरे पास ले आओ, मैं अपने बाबा के साथ दफनाऊंगा। अली अकबर, मेरे बाबा को मेरे भाई अली अकबर से बड़ी मोहब्बत थी, मैं अली अकबर को बाबा के साथ दफनाऊंगा, अली असगर को अपने बाबा के साथ। अगर देख सके आखिरी जुमले पढ़ रहा हूं। एक मर्तबा कुछ लोग आए, कैदी एक लाशा फुरात के किनारे पड़ा है, उस लाशे को इतने गुर्ज मारे गए हैं, हम जिस उज़्व के नीचे हाथ रखते हैं वही उज़्व टूट जाता है। मौला के आंसू बहने लगे। का फरमाया का वो मेरे चचा अब्बास का लाशा है, उस लाशे को वहीं दफना दो। फिर एक मर्तबा का मुझे एक चटाई ला दो। मौला ने चटाई बिछाई, मौला हुसैन का लाशा रखा। का बनी असद से दूर हट जाओ। का क्या बात है, आप क्या तलाश कर रहे हैं। का मेरे बाबा के आज़ाब बिखर गए।
आप जानते हैं ना, घोड़े दौड़ाए गए थे। मौला ने मक्तल से आज़ाद को जमा किया, कहा मैं अपने बाबा को ऐसे दफनाऊंगा। अब जब आप करबला जाइएगा ना और वहां पे रोशनी देखिएगा, सोने चांदी की जरी देखिएगा, तो कभी ये ना सोचिएगा जुल्म नहीं हुआ था। वो जो उस जरी के अंदर कब्र है ना, वहां जो लाशा है वो बड़ा जख्मों से चूर चूर है। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। बस भाई 2 जुमले दुआ के। सैयद नादिर अली, शहीद सैयद हसन जवाद, शहीद मुजीबुर रहमान, सैयदा जीनत फातिमा, ये इनकी एक बहन है शहीद की, और उनके ड्राइवर थे जो अहले सुन्नत थे। परवरदिगार इन सब के दराजात बुलंद फरमा, इनकी कब्रों को मुनव्वर फरमा। परवरदिगार शहीद को, इनके खानवादे को शुहदा करबला के साथ महशूर फरमा। परवरदिगारा जो हाथ बुलंद है किसी को रद्द न फरमा। परवरदिगारा बानियाने मजलिस, शिरकत कुनंदगान, पढ़ने वाले सुनने वाले सबकी तौफीक़ात में इजाफा फरमा। परवरदिगारा जो हाथ बुलंद है किसी को रद्द न फरमा। आप जानते हैं ना, हुसैन की मजलिस में दुआएं मुस्तजाब होती हैं, अल्लाह कभी दुआ रद्द नहीं करता। आए जरा मिल के हाथों को बुलंद कीजिएगा। अगर कोई ज्यादा परेशान है ना तो अपने सर से हाथों को ऊंचा ले जाइए। है ना हदीस में कि जो ज्यादा परेशान हो वो अपने हाथों को सर से ऊपर ले जाए, दुआ मांगे। परवरदिगारा फिलिस्तीन में हालात खराब हैं, शाम में, लुबनान में, इराक में, ईरान में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, हिंदुस्तान में मुसलमानों के हालात बहुत खराब है। कश्मीर में, नाइजीरिया में, बर्मा में, यमन में, बहरीन में, अफ्रीका के ममालिक में। परवरदिगारा सब पे रहम फरमा। आपने देखा एक वीडियो क्लिप शिया सुन्नी सब बहुत शेयर कर रहे हैं। एक छोटी सी बच्ची है, बाल बिखरे हुए हैं, चेहरे पे आंसू बिखरे हुए हैं। वो बच्ची रो रो के कह रही है, फिलिस्तीनी बच्ची है, कहती है ओ मुसलमानों मैं मुसलमान हूँ, ओ मुसलमानों मेरे माँ बाप मुसलमान थे, मेरे माँ बाप को मार दिया, हम पे रहम करो। मैं जब भी वो क्लिप देखता हूँ ना मुझे एक बीबी याद आ जाती है जो करबला में रो रो के कह रही थी, ओ मुसलमानों हम अहले बैत हैं, ओ मुसलमानों मेरे बाबा नवासे रसूल थे। परवरदिगारा हमारे मकामात मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा। परवरदिगारा शाम इराक के रोज़ों की हिफाजत फरमा। परवरदिगारा जन्नतुल बकी, जन्नत मुअल्ला दोबारा तामीर होता देखना नसीब फरमा। परवरदिगारा हाज़रीन मजलिस की हाजात कबूल फरमा। तमाम मरीजों को शिफाए कामला अजला इनायत फरमा। एक सवाल करूं आपसे, कभी बीमारों के भी बिस्तर लूटे जाते हैं? परवरदिगारा शाम में गरीबा में एक बीमार का बिस्तर लूट लिया गया था। परवरदिगारा मौला सज्जाद के सदक़े में हमारे तमाम मरीजों को सेहत कुल्ली इनायत फरमा। परवरदिगारा बे औलादों को औलाद इनायत फरमा। औलाद वालों की औलाद को नेको सालेह बना। हमारे बुजुर्गों का साया हमारे सरों पर कायम दायम रख। परवरदिगारा सब दुनिया में हालात खराब है, जंगों का खात्मा फरमा, दहशत गर्दी का खात्मा फरमा। बलोचिस्तान में, KPK में, पाराचनार में हालात सबकी हिफाजत फरमा। परवरदिगारा ममलकत खुदादाद पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। परवरदिगारा तो जमात अपने इज्जत व जलाल का हमें जिंदगी में बार बार मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नसीब फरमा। आखिरत में उनकी शफाअत नसीब फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मअसूमीन।